India would not have been partitioned if Subhash Bose was there. धुरंधर में आर माधवन जिसका किरदार निभा रहे हैं ना, उनकी असली कहानी बता दूं, आप बोलेंगे हमजा कौन? ये तो रहमान डकैत से ज्यादा खूंखार बंदा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करने वाले ये अजीत डोभाल 1968 में केरला पुलिस ज्वाइन कर लेते हैं एज एन आईपीएस ऑफिसर। केरला के थालीसे में कम्युनल क्राइसिस हो रहे थे, जहां पुलिस भी जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उस समय वहां की कांग्रेस सरकार ने अजीत डोभाल का नाम उठाया। डोभाल ने फोर्सेस की जगह हफ्तों से लड़ने वाले दो ग्रुप्स के लीडर्स को आइडेंटिफाई करा, एक समझौते पर लेके आया। पूरी क्राइसिस सिंगल हैंडेडली ऐसे संभाल लिया, जिसे देख के डिपार्टमेंट ने बोला इसे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना। स्वीकार किया डोभाल ने ये ऑफर, और पहला ही मिशन मिजोरम का इतना कठिन मिला, जहां वहां की मिजो नेशनल फ्रंट, जो बेहद बड़ी और पावरफुल इंसर्जेंट फोर्स थी, डोभाल ने पता किया ये फोर्स के टॉप 7 लोग कौन है जो इसे चला रहे हैं। 2 साल लगाकर अंडर कवर एजेंट बनकर कन्विंस कर दिया उन 7 में से 6 को अपनी तरफ आने के लिए, जिससे पीस टॉक हो पाए। और डोभाल के दूसरे मिशन में तो जो भारत का आप हिस्सा सिक्किम आज देखते हो, उसमें बहुत बड़ा योगदान अजीत डोभाल का है। हुआ यूं, जब डोभाल को सिक्किम भेजा गया, उन्होंने वहां देखा राजा तो बहुत बड़ा एंटी इंडिया है। उसने जनता के बीच रहकर ऐसा माहौल बनाया, लोकल पार्टीज इलेक्शन की मांग करने लगे। राजा के खिलाफ डायरेक्टली नहीं जा सकता था, इसलिए इस रास्ते से इलेक्शन भी हो गए, और जो डोभाल चाहता था वैसा हिसाब भी बैठा, और सिक्किम हुआ भारत का हिस्सा। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिल चुका था, मगर अभी भी देश के लिए ऐसा जुनून, बताओ अब क्या करें। टिकट कटवा दी इस हमजा के पिताजी ने पाकिस्तान की, और इंटेल निकाली पाकिस्तान तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। दरअसल पाकिस्तान के कहूटा की लेबोरेटरी में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, और वहां ये एक भिखारी बन के घूमते थे, और 7 साल तक अंडरकवर एजेंट रहे। बहुत ही सक्सेसफुल मिशन की। इनकी वहां पत्नी को नहीं पता था कि जिनके लिए वो रोज खाना बना रही है वो एक मिलिटेंट। 2014 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाते। ईरान से 46 इंडियन नर्सिस को निकालने में, सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए असली मास्टरमाइंड अजीत डोभाल होते हैं। हाँ, वो होर्डिंग्स खैर किसी और की लगती है ऐसे पोज में। डोभाल के कहने पे डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी रही है, जिस वजह से ये डायलॉग बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। नया हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी। अब